नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आप सबों का स्वागत है। तो आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। छात्रावास का कमरा खाली करवाने के लिए जहरीले सांपों के साथ छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। स्कूल में कम भोजन परोसे जाने से नाराज ग्रामीणों ने शिक्षकों को बनाया बंधक। और MGM अस्पताल में इलाजरत परिजन की मौत के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की खुली आंख। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रावास से निकले जहरीले सांपों के साथ छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन के साथ धरना पर बैठ गए हैं। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा कब्जा किए छात्रावास के 2 कमरों को खाली कराने की मांग की है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव के कॉलेज के छात्रावास के 2 कमरा को 2003 से जिला प्रशासन ने कब्जा कर रखा है। छात्रावास 100 बेड का है, लेकिन छात्रावास में 130 छात्र रह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा 2 कमरा कब्जा कर रखने के कारण छात्रों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को मजबूरी में जमीन पर सोना पड़ रहा है। पास के जंगल, झाड़ी व नदी होने के कारण छात्रावास में काफी संख्या में विषैले सांप निकलते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका डर छात्रों को सताते रहता है, जिसके कारण छात्रों ने 2007 से डीसी महोदया को जिला प्रशासन से छात्रावास खाली कराने की मांग को लेकर पत्र दिया था। डीसी महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर परेशान छात्रों ने छात्रावास से पकड़े गए 3 विषैले सांपों के साथ डीसी कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक उनका कमरा खाली नहीं करा दिया जाता तब तक वे लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। कॉलेज छात्रावास से हम लोग आए हुए 2007 से हम लोग एप्लीकेशन लिखते लिखते उपायुक्त महोदय को थक गए हैं। आज हम लोग 5 सांप पकड़ 5 में से 3 सांप हम लोग पकड़ सके, और जो कि हम लोग के साथ 3 सांप पकड़े हुए। जब तक हम लोग का समाधान कमरा खाली नहीं होती है तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। किस कमरे खाली करने की बात कर रहे हैं? कमरा रूम नंबर 6 और हम लोग किचन रूम में जिला प्रशासन की सामान पड़ी हुई है। हम लोग बोलते बोलते थक गए। अगर 2007 से हम लोग अगर जिला प्रशासन हम लोग की बात को ध्यान में रखती तो आज हम लोग का ये नौबत हम लोग का नहीं आती यहाँ पे धरना में बैठने की। हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। और उधर पोटका प्रखंड के भालको मध्य विद्यालय में छात्रों को कम भोजन मिलने से नाराज ग्रामीणों ने शिक्षकों को घंटक बंधक बनाए रखा। पुलिस के हस्तक्षेप से बंधकों को मुक्त कराया गया है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के भालको मध्य विद्यालय में छात्रों को कम भोजन मिलने से छात्रों एवं अभिभावक ने स्कूल परिसर में जमकर बवाल किया और शिक्षकों को घंटों बंधक बनाए रखा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शिक्षकों को मुक्त करा दिया गया। बताया जा रहा था कि शिक्षकों द्वारा कम भोजन दिए जाने पर छात्र एवं अभिभावक सभी नाराज थे, जिसके कारण शिक्षकों को ही बंधक बनाया गया। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, जिसमें 4 टीचर और 3 संयोजिका को बंधक बनाया गया। इधर इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि छात्रों को कम भोजन मिल रहा था, जिसको लेकर हम लोगों ने विरोध किया। छात्रों का कहना है कि घटिया खाना देने पर बंधक बनाया गया है। हालांकि प्रधानाध्यापका का कहना है कि इस तरह का मामला नहीं है। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। मिली है उसके आधार पर जो है कल जो है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि जो मध्याह्न भोजन जो हम संचालित करते हैं उसमें जो गुणवत्तापूर्ण जो उसका हिस्सा रहता है उसको जो है वहाँ के शिक्षक लोग जो है खाते हैं और उससे जो कम जो है जिसमें आपको गुणवत्ता है उसको बच्चों के बीच वितरण किया करते हैं। और इसका पुनरावृत्ति जो है बार बार जो है देखने के उपरांत वहाँ के ग्रामीणों ने उन्हें एक तरह से बंधक बना लिया था और उसको जानकारी जो है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा दी गई। उनको मैंने तत्सम उसी समय निर्देश दिया कि इस आशय की जानकारी जो है जिला प्रशासन को भी। मामला कुछ नहीं है और रामनी लोगों छाना लड़का लोगों के थोड़ा ये हुआ तो खाना खाने का टाइम ठेला ठेली हुआ, बैठने का जगह नहीं मिला और उतना ही हुआ। उसी में वो
कोई छाना को ठेल दिया, रानी लोग ठेल दिया, तो छाना गुस्सा हो गया, तो जाके पब्लिक को बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। सब पब्लिक आया, गेट बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि पका खाना उना पका था, वो भी खाना नहीं दिया, बस उतना ही बात और कुछ नहीं। आदमी सब गोटा गोटा खाते हैं और हम लोग का क्या गोटा खाता है? अंडा हाफ मिलता है हम लोग को। और फिर जब ये सब्जी बनता है ना, तो उन लोगों के लिए स्पेशल बनता है और फिर हम लोग के लिए पानी डाल देते हैं। डालता ऐसा करके वो लोग देता है, और चोरी तो डेली ही होता है। 2 छात्रा के साथ जो मारपीट हुआ, क्यों हुआ? और अरे अच्छा, एक आदमी को कोई पुआल की खोड़ देगा तो खाएगा क्या? तो बच्चा को पानी डाल के देता है, वो क्या खाएगा? कौन खाएगा? वो लोग बकरी खाता है, बैला खाता है, वो भी बकरी भी डेली खाता है। झारखंड सरकार शिक्षा के प्रति अरबों रुपया खर्च करती है, या बच्चों के पढ़ाई पर हो या मिड डे मील पर हो। आज अजीबोगरीब देखने को मिला मध्य विद्यालय भालकी में, जो कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और छात्रों ने मिलकर शिक्षकों तथा संयोजकों को ही बंदर बना लिया। मामला यह था कि मिड डे मील में घोटाला क्या जा रहा था, वर्षों से घोटाला, जिसको लेकर के आक्रोश ग्रामीणों और छात्रों ने ही जमकर बवाल काटा। इस समय जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए विनोद केसरी। और एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान परिजन की मौत के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो को अस्पताल की खास्ता हालत दिख गई है। अब वे अस्पताल में सुधार के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। चांडिल लेंगडी निवासी सुनील कुमार महतो का शौच जाने के दौरान 17 जुलाई को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 जुलाई को इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो एमजीएम अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की कुव्यवस्था देखकर परेशान हो गए और कहा कि पूरे जिले का यह एकमात्र अस्पताल है, यहाँ गरीबों का इलाज होता है। इसकी सुव्यवस्था के लिए वे वर्तमान सरकार से बात करेंगे और इसकी कमी को दूर करेंगे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो के परिजन होने के कारण मरीज लेकर जाने वाले एम्बुलेंस में सुनील के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुनील कुमार बोल के बिलीगोड़ा गांव का, तो अचानक किस चीज़ से कोई बड़ी गाड़ी से शायद एक्सीडेंट हो गई, तो उसको ला के एडमिट कराया गया था। बहुत ही सीरियस था। आज अचानक अभी उनका देहांत हो गया। सवेरे सब कुछ ठीक ठाक था, सब नाश्ता वास्ता किया, घर वालों से सब बातचीत कर रहा था। अचानक सडनली ऑल ऑफ ए सडन इस तरह डिटोरेट किया। अब वो तो पता चलेगा बाद में कि क्या चीज़ में ये हुआ। पोस्टमार्टम तो हो गई, तो इनका हमको लगता है कि स्ट्रोक कर गया हो या ऐसा कुछ हो। इस तरह का घटना से ही इस तरह हुआ। जो अभी हमको जो कह रहे थे कि यहाँ हॉस्पिटल में कमी है, ये है, तो सरकारी अस्पताल में ज़रूर कमी है और उसको हम भी मानते हैं, सरकार भी मानती है, व्यवस्थापक भी मानते हैं। इसमें जो भी इससे ज़्यादा जो भी अपलिफ्ट करने का, जो अपग्रेड करने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। और इसमें जो भी ये है, जो भी सुविधा का बात है, तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसमें यहाँ का प्रबंधन जो भी मतलब सरकार से मांग करें। और उधर पवित्र रमजान महीने के शुरू होते ही झाविमो नेत्री कमर सुल्ताना ने कदमा शास्त्री नगर में कुछ लोगों के बीच तिरपाल का वितरण किया। साथ ही पूरे रमजान महीने तक जरूरतमंदों के बीच विभिन्न सामान वितरण करने का वादा किया है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए ललायित झाविमो नेत्री कमर सुल्ताना ने धर्म के आड़ में राजनीति शुरू कर दी है। वे रमजान महीना को पवित्र और बरकत देने वाली बताती है। साथ ही जरूरतमंदों के बीच तिरपाल और कपड़े वितरण करने की घोषणा करती है, लेकिन वे सारे सामान सिर्फ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच ही करेंगी। इससे उनके धार्मिक और राजनीतिक गठजोड़ का खुलासा होता है। शुरू हुआ है। सबसे पहले हम अपने झारखंड वासी को इसका बधाई दे रहे हैं। और रमज़ान का महीना हम लोग के लिए सबसे बड़ा बरकत का महीना माना जाता है, इसलिए आज पहला रमज़ान है तो हम इसकी शुरुआत किए हैं कि यहाँ बरसात का मौसम है, यहाँ जो लोग मजबूर हैं, जिनको पानी से परेशानी हो रही है, छत से पानी छूता है, तो हम 10-15 लोग के बीच में अभी तिरपाल आज बांटे हैं। और आगे भी आने वाले दिन यानी पूरा महीना में हम जो भी ज़रूरतमंद है उनको पूरे महीना में कुछ ना कुछ हम बांटने का इरादा किए हैं कि जिसको जो ज़रूरत होगा हम इस पूरे महीना में बांटेंगे। चाहे कपड़ा का ज़रूरत हो, चाहे तिरपाल का ज़रूरत हो, या किसी भी तरह का कोई जैसा हमको खबर मिलेगा हम हर तरह का चीज़ बांटने का कोशिश करेंगे इस पूरे महीने में। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमजीएम अस्पताल के प्रशासनिक भवन के समीप एक बीमार व कुष्ठ रोगी मूर्छित अवस्था में 12 से 15 घंटे तक धूप व पानी में तड़पता रहा। उस लाचार को वहां कोई देखने वाला नहीं था। उसके बगल से डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी पार हो रहे थे, किसी का ध्यान उसके तरफ नहीं गया। इतना ही नहीं, अस्पताल अधीक्षक के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिख रहा था, पर उनका भी ध्यान इस ओर नहीं गया। जब पत्रकारों द्वारा अस्पताल अधीक्षक का ध्यान उस ओर आकर्षित कराया गया तो वे सुरक्षा गार्ड को बुलाकर कहे कि सफाई कर्मियों द्वारा उसे हटाया जाए। उसके बाद भी 4 घंटों तक वह वहां मूर्छित पड़ा रहा। रोगी जो है कब से पड़ा हुआ है? कल से पड़ा हुआ है। रात से? रात से। क्या बीमार है क्या? ये बीमार ही होगा, वहाँ पर सोए हुआ। तो आप लोग हटाए क्यों नहीं? जिम्मेदारी आप लोग की नहीं है? हम लोग को ये हटाने का जिम्मेवारी है। किसका है? खबर कर दी, खबर कर दी, हम तो रिपोर्ट दे दिए हैं। जो सफाई कर्मी को 2 बार इनका रिपोर्ट दे चुका, फिर भी नहीं हटाया। अधीक्षक साहब भी हटाने के लिए आदेश दिया है। अधीक्षक साहब का तो कैमरा से सीधे वो स्टिल हो रहा वहाँ पर। हाँ, वो तो हो रहा है, लेकिन उनको अभी तक हटाने का कोई उपाय नहीं कर रहा है। या उसको हटा दें या भर्ती करा दें, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। कितना घंटा हो गया सूचना दिए हुए हेल्थ डिपार्टमेंट को? सूचना दिए हुए घंटा कम से कम 4 घंटा हो गया। 4 घंटा से ऊपर हो रहा है ना। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं इंदु के पास। धन्यवाद प्रवीण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क दुर्घटना के मृत विष्णु कुमार के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर बागबेड़ा के लोगों ने विष्णुपुर थाना में जमकर प्रदर्शन किया। जब थाना प्रभारी ने अपने स्तर से आर्थिक मदद की और सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया, तब प्रदर्शनकारी थाना से हटे। विष्णु कुमार को वोल्टास बिल्डिंग के पास मिनी बस चालक ने टक्कर मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। एक मिनी बस वाले ने इनका भाई विष्णु कुमार को एक्सीडेंट विष्णु कुमार का एक्सीडेंट हुआ था। उसी विषय को लेकर के आज हम लोग विष्णुपुर थाना आए हुए हैं। बड़ा से बात किए कि इनको तत्काल में जो सरकारी मुआवजा मिलता है उसका मदद करें, उसको दें, क्योंकि 2-3 दिन होने जा रहा है। जो मृतक है उसकी वाइफ PMH में हॉस्पिटलाइज है, उसका भी शायद डिलीवरी होने वाला और काफ़ी गरीब लोग हैं। 2 दिन हो गया था, तो तीसरा दिन हमको पता चला, तो हम बोले कि भाई इसमें जाना होगा, 2 गरीब आदमी हैं लोग, इनको मदद करना होगा। तो हम जाएँ अभी कि थाना प्रभारी भी अपना जितना हो सके मदद किए हैं। और उधर शराब पीकर बाइक चला रहे चांडिल टीचर कॉलोनी निवासी पीटर पान टोपनो ने पारडी TOP के सामने ऑटो में टक्कर मार दी। उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीटर पान टोपनो अपने रिश्तेदार के यहाँ से बारीडी स्थान के पास मिलने आए थे। मिलकर वापस जाने के क्रम में उसने शराब पी ली। शराब के नशे में वह बाइक से अपने घर चांडिल वापस जाने लगा। उसी दौरान बारीडी TOP के पास टेम्पो से उसकी बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका क्या नाम है? जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनका नाम है पीटर पाल टोपनो। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? बारीडी TOP के सामने। बारीडी? हाँ, जो टेम्पो स्टैंड है, बस टेम्पो दोनों स्टैंड। यही बारीडी में हुआ है? हाँ, बारीडी में।
कहाँ रहते हैं ऐसे वो लोग? ये चांडिल में रहते हैं, यहाँ आते हैं तो भाईचारा के नाते से आए थे, वो जा रहे थे, हल्का अल्कोहल लिए हुए थे। आपके पास आए थे? हाँ मेरे पास। आप कहाँ रहते हैं? हम जहर टोला बारिटी में रहते हैं। क्या काम करते हो? हम वीजा हाउस में सुपरवाइजर हैं। उनको कौन गाड़ी मारा था? उनको गाड़ी टेम्पू मारा था। कहाँ पर? वहीं टेम्पू स्टैंड में। और उधर मानसून की पहली वर्षा से नवनिर्मित मैरिन ड्राइव का हालत खस्ता हो गया है। सड़क पर बने बड़े गड्ढों के कारण 24 घंटे से बड़े वाहनों का जाम लग गया है। खास्ता हाल सड़क से टैक्स देने वाले चालक काफी खपा हैं। और पुल का टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन रोड का कोई माई बाप नहीं। जाम कब से लगा हुआ है? कल से लगा हुआ है। कितने घंटे हो गए जाम के? अभी देखिए 24 घंटे होने जा रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ लगभग फंसी होगी अभी? अभी गाड़ियाँ 100 के ऊपर है। क्या नाम है आपका? लाल बाबू। और लोग कितना टैक्स देते हैं यहाँ पे इसे क्रॉस करने के लिए? 50 रुपये। उसके बाद भी किस तरह रोड नहीं बनाया गया है? यहाँ पर गाड़ियाँ पलटी हो जाती है। हो रही है तो फंस रही है, टूट रही है, पलटी हो रही है, प्रशासन इसको कुछ नहीं कर रहा है। और फिलहाल वक्त तो चला एक शॉर्ट से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साकची।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झाविमो मानगो मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर बिल्डरों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और मानगो क्षेत्र में पानी निकासी कराने की मांग भी की है। आज झारखंड विकास मोर्चा मानगो मंडल के द्वारा आज मानगो क्षेत्र में बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जिनका निचले क्षेत्र में बिल्डरों के द्वारा जमीन खरीदा गया, लेकिन अपना लेवल ऊंचा करके पूरा मानगो क्षेत्र का पानी रुक गया है। आज कई वर्षों से लोग मांग कर रहे थे, लोग बोलते हैं कि हम बना देंगे, लेकिन बिल्डिंग बेचते जा रहे हैं, लेकिन आज तक पानी का निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे बस्ती वाले आज डूब गए हैं और पानी निकासी का कोई विकल्प नहीं। इस बात को लेकर के डीसी से हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और उधर कदमा शास्त्री नगर में ब्लॉक नंबर 4 में सड़क पर विद्युत तार गिरने से लोगों को जान पर बनाई है। स्थानीय लोग विद्युत विभाग की लापरवाही मान रहे हैं और एसडीओ से मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने एसडीओ से मांग किया है कि टूटे विद्युत पोल को ठीक कराएं और साथ ही जहां तहां लटके विद्युत तार को पोल के माध्यम से जोड़कर विद्युत आपूर्ति ठीक की जाए। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में करीब 13-14 घर है, जिसको बिजली वाले क्या किए हैं कि बांस के पोल से पीपल के पेड़ से तार ले जाते हुए कनेक्शन किए हैं। और जब इस विषय में हमने जीएम साहब से भी बात किया और 11 तारीख को जो हमने घेराव किया था ओलियान का, और उसमें जो है एसडीओ साहब से भी हमारी बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि ये सुरक्षा के खिलाफ है, आप जो है इसको जल्द से जल्द जो है पोल लगवा के सुरक्षित तरीके से जो है यहाँ पर बिजली का तार को आप घर के कनेक्शन में जोड़ें। और लेकिन इन्होंने अभी तक जो है इस पे किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया। आज एक जानलेवा खतरा होते होते बचा है, तो समझिए कि हम लोग पहुंच गए, सेलो टेप वगैरह लगा के आज कर दिया गया। अभी हमारी एसडीओ साहब से बात हुई है, वो बोले हैं कि हम भेज रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से जो है यहाँ पोल के माध्यम से बिजली का कनेक्शन दिया जाए, जबकि ये 10 वर्षों से ज्यादा से चल रहा है इस तरीके का। ये सोच लीजिए कि झारखंड गवर्नमेंट का बिजली विभाग का किस तरीके का जो है व्याप्त अनियमितता है। और आपकी राशि में आज क्या कुछ है, जाने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934, वर्षा ऋतु, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, दिन रविवार। मघा नक्षत्र होगा दिन 12:26 तक। आज राहु काल का समय है संध्या 4:30 से 6 बजे सायंकाल तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज नई स्फूर्ति के साथ प्रातः काल से ही आप कार्य करेंगे आरंभ। ईश्वर की असीम कृपा होगी और निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी आज परचम रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज इष्ट मित्र भी प्रसन्नचित्त होंगे। घर में खुशियों का माहौल होगा। प्रातः काल से माता पिता आज आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अपने गुरुजन का भी ध्यान करेंगे। आपके सारे कार्य बनेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। और हाँ, आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। रुकी हुई संपत्ति भी आज आपको प्राप्त होगी। बड़े आप भाग्यशाली माने जाएंगे। आज विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम समय होगा। खेल कूद के साथ विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे और परचम हराएंगे राजनीतिक चित्र वाले। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आपके कार्य समय समय बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम योग तो बनेंगे, लेकिन आप चैतन्य रहें। वाहन आदि चलाते समय सजग रहें, अन्यथा आपका हो सकता है नुकसान। तो प्रातःकाल आप भगवान शिव को अर्घ देना ना भूलें।
सिंह राशि, मालिक सूर्य। आज आप बड़े प्रसन्नचित्त होंगे। प्रातः काल से भाग्योदय का समय आपके आ गए हैं। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में खुशियों का माहौल होगा। सुखद समाचार भी आपको मिलेंगे। उस समय हर्षातिरेक उठेंगे आप जब आपके बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनने के ऊपर है। कन्या राशि, मालिक बुध। आज आपको धनागम के साथ साथ ख्याति और श्रेयस की प्राप्ति होने वाली है। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में आप माने जाने जाएंगे। आपके इष्ट परिजन भी प्रसन्नचित्त होंगे। साथ ही साथ पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज गृहिणियों के लिए बड़ा उत्तम समय होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। आपके कार्य में हो सकता है व्यवधान। धनागम के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए उपाय है। प्रातःकाल आप गाय को भोजन कराएंगे तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आप वाणी के द्वारा ही समाज में आपका परचम लहराएगा। व्यवसायी आज बड़े खुशहाल होंगे। नवीन योजनाएं आपकी सफल होने जा रही हैं। और हाँ, आज राजनीति क्षेत्र वाले राजनीति में अपना परिचय लहराएंगे। आपके अपने ही उच्च अधिकारियों से मुलाकात होगी। बड़े खुशहाल होंगे आप। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। मान सम्मान के साथ आपके धनागम के रास्ते बनते जाएंगे और सुखद समाचार भी आपको प्राप्त होंगी। धार्मिक यात्रा भी संभव है आज अपने इष्ट मित्रों के साथ। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय। आपके लिए एक उपाय है। प्रातःकाल ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं 108 बार तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय भी परचम लहराएगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज रुके हुए कार्य भी बनेंगे। नवीन योजनाएं भी सफल होंगी। आज के दिन वास्तव में आज आपके जीवन साथी बड़े प्रसन्नचित्त रहेंगे। बाल बच्चों के साथ धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। वाणी से आज प्रसन्नचित्त करेंगे विद्यार्थीगण और गृहिणी आज बड़ी आनंदित रहेंगी। आज श्रेयस की प्राप्ति होगी राजनीतिक क्षेत्र वालों का। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के लिए आप संपर्क करें हमारे नीचे लिखे पते पर। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। छात्रावास का कमरा खाली करवाने के लिए जहरीले सांपों के साथ छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। स्कूल में कम भोजन परोसे जाने से नाराज ग्रामीणों ने शिक्षकों को बनाया बंधक। और MGM अस्पताल में इलाजरत परिजन की मौत के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की खुली आंख। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।